स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.2 और आपको इंट्रोडक्शन वीडियोस सर्किल में मिल चुके हैं। तो अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उनको देखिए, बाद में एक्सरसाइज 10.2 पर आप आइए, इसके क्वेश्चन देखिए। तो इंट्रोडक्शन वीडियो बहुत ज़रूरी है, मैंने वहाँ पर 9th क्लास के थ्योरम्स भी डिस्कस किया है। सो दिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़रूरी है। वो 9th क्लास की जो सर्किल की थ्योरम है उनके स्टेटमेंट्स, जो थ्योरम के स्टेटमेंट्स हैं तो उनको मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया है। और इसके बाद एक्सरसाइज 10.2 पर आप आइए तो ज़्यादा सही रहेगा। एक्सरसाइज 10.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया है, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू। ये एक्चुअल में MCQs हैं, ठीक है, ये MCQs हैं तो हमें इनको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर इसके बाद इसका आंसर आएगा। फ्रॉम अ पॉइंट क्यू इसका फिगर बनाना होगा। लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्किल इज 24 सेंटीमीटर। तो पहले एक सर्किल बनाएंगे, ठीक है, ये सर्किल बन गया। फ्रॉम अ पॉइंट क्यू लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्किल इज 24 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ सर्किल हमें फाइंड करना है। तो पहले ये पता हो जाना चाहिए कि हमें क्या फाइंड करना है। सपोज ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसको ले लेते हैं P, और ये सेंटर है सर्किल का, और सेंटर सर्किल का O हो गया, अज्यूम कर लिया गया। और OP आप देख रहे हो, ये रेडियस है ना, OP रेडियस है। फ्रॉम अ पॉइंट Q लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्किल इज 24 सेंटीमीटर। फ्रॉम अ पॉइंट Q लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है वो क्या है, वो 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर Q ले लिया गया और लेंथ था, बिल्कुल क्लियरली उसने मेंशन किया हुआ है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट 24 सेंटीमीटर है एंड डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस आपकी 25 सेंटीमीटर गिवन है, 25 सेंटीमीटर OQ गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड रेडियस ऑफ दिस सर्किल। सो क्लियरली थ्योरम्स डिस्कस हो चुकी हैं सर्किल की। तो आपको मालूम है टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इसमें यहाँ पर P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यानी जो टेंजेंट आप PQ देख रहे हैं जिसकी लेंथ 24 सेंटीमीटर है, और उस टेंजेंट का सर्किल से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सर्किल के साथ में जो कांटेक्ट है वो P पॉइंट पर हो रहा है। तो टेंजेंट इज परपेंडिकुलर, जो थ्योरम है टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी OP इज परपेंडिकुलर PQ, या जो आप कह सकते हो PQ इज परपेंडिकुलर, कुछ भी आप कह सकते हो, ठीक है ना। तो सिंस बाय थ्योरम OP इज परपेंडिकुलर ऑन PQ, देन राइट ट्रायंगल OPQ। तो आप क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आपको मालूम है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट इज OQ स्क्वायर इज इक्वल OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर। OQ स्क्वायर इज इक्वल OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, यहाँ लिखना चाहिए, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ PQ स्क्वायर, ठीक है, PQ स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल सम एंड स्क्वायरिंग, यानी स्क्वायरिंग ऑफ रिमेनिंग टू साइड, जो टू साइड्स बचती हैं उनका स्क्वायर और सम, ठीक है। यानी राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। ये पाइथागोरस थ्योरम है। तो आपने अब इसमें वैल्यू आपको पुट करनी है। OQ यहाँ पर 25 है तो OQ के प्लेस पर 25 लिख देंगे और इक्वल, और OP रेडियस आपको फाइंड करना है, तो OP स्क्वायर एज इट इज़ प्लस PQ स्क्वायर यहाँ पर 24 का स्क्वायर हो जाएगा, और 25 स्क्वायर 625, OP स्क्वायर प्लस 576, 625 माइनस 576
इज इक्वल OP स्क्वायर, और यहाँ पर अब 15 में से 6 गया 9, और 11 में से 7 गया 4, और OP स्क्वायर, तो OP जो रेडियस है, OP जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन जो भी हो, मैं ऑप्शन देख के बता रहा हूँ कि 7 सेंटीमीटर किस में आएगा। तो 7 सेंटीमीटर ऑप्शन इज फर्स्ट, यानी कि ए ऑप्शन है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है वो 7 सेंटीमीटर होगा। सेकंड क्वेश्चन पे आइए, यहाँ पर भी फिगर बना हुआ है, मैंने बना दिया है। TP एंड TQ ये 2 टेंजेंट्स हैं, और एक्सटर्नल पॉइंट T से 2 टेंजेंट्स PT और TQ। आपको मालूम है कि सर्किल पर एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए जाते हैं, है ना। 2 टेंजेंट ड्रॉ किए किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पर ओनली एंड ओनली 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर T एक्सटर्नल पॉइंट है, और एक्सटर्नल पॉइंट से PT और TQ ये 2 टेंजेंट्स ड्रॉन है, और इसमें एंगल POQ 110 डिग्री दिया हुआ है, और PTQ हमें फाइंड करना है। PTQ देखिए कैसे करेंगे, PTQ, तो PTQ यानी ये एंगल हो गया। अब ध्यान दीजिए, ये तो थ्योरम से ही आ जाएगा 90, क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और ऐसे ही ये भी आ जाएगा 90 डिग्री, यानी रेडियस और टेंजेंट ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो 90 डिग्री ये है, 90 डिग्री ये है, 110 ये है, और ध्यान दो ये एक्चुअल में क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि 1 2 3 4 साइड्स हैं, तो हैविंग 4 साइड्स इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल। तो इन क्वाड्रिलेटरल आप लिखेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल क्या लिखेंगे, OQTP, इन क्वाड्रिलेटरल OQTP, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं इज इक्वल 360 डिग्री होता है, ठीक है। एंड बाय थ्योरम एंगल OPT इज इक्वल एंगल OQT और OQT इज इक्वल 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर। तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री हो गया, 110 दिया हुआ है। तो आपको लिखना होगा इन क्वाड्रिलेटरल, आप लिख दीजिए इन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, इन क्वाड्रिलेटरल OQTP। तो आप लिखेंगे एंगल OPT प्लस एंगल OQT प्लस एंगल POQ और प्लस एंगल PTQ, जो कि हमें फाइंड करना है, इज इक्वल 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब इन एंगल्स पर हम लोग वैल्यूज़ पुट कर देंगे। OPT आपको मालूम हो गया है 90 डिग्री है, प्लस OQT भी 90 डिग्री है, प्लस POQ गिवन 110 डिग्री, प्लस PTQ प्लस एंगल PTQ इज इक्वल 360 डिग्री। सो 90 90 180 और 180 प्लस 110 डिग्री प्लस PTQ इज इक्वल 360 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा 200 100 100 200 290 डिग्री प्लस एंगल PTQ इज इक्वल 360 डिग्री हो जाएगा। क्लियर। यहाँ से एंगल PTQ की जो वैल्यू आएगी वो 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री, और इस तरह से ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल PTQ 70 डिग्री। तो यहाँ पर ऑप्शन चेक करते हैं कि 70 डिग्री किस में आ रहा है। तो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है।
सो अभी थर्ड क्वेश्चन एक और यहाँ पर ऑप्शन वाला है ना, करेक्ट ऑप्शन यानी कि हमें यहाँ पर सेलेक्ट करने हैं। तो थर्ड क्वेश्चन और एक MCQ है, फिर इसके बाद में हम लोग फोर्थ क्वेश्चन। सो आप लोग करिए नोट, प्लीज़ पॉज वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लीजिए, ये भी MCQ है, फिगर बनाना होगा इसका। द टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P, तो टेंजेंट्स ड्रॉ करने होंगे, सर्किल हमें बनाना पड़ेगा पहले। बहुत ही ख़राब सर्किल बना है। लेकिन आपको फ्री हैंड में बनाने की कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि कहाँ से आप जो है हमेशा, है ना, पूरा एक बना है बिल्कुल। क्योंकि आप क्वेश्चन को करने के लिए कोई कंपास का यूज़ तो करोगे नहीं, ठीक है। तो काम चलाऊ सर्किल तो आपको बनाना ही पड़ेगा। थोड़ा अच्छा बन जाता है तो अच्छा लगता है, ठीक है। ज़्यादा अच्छा बनने की संभावनाएं कम ही लग रही हैं। जितने ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे उतने बिगड़ रहा है। तो चलिए इतने में काम चलाते हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P, यानी यहाँ पर एक्सटर्नल पॉइंट P है ना, फ्रॉम अ पॉइंट P, एक्सटर्नल पॉइंट P है। और थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। तो टेंजेंट्स PA, तो चलो भैया टेंजेंट्स PA हो गया, एंड टेंजेंट्स PB, ठीक है। तो टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P to a circle with center O, with center O, O सेंटर लिया भाई, with center O, inclined to each other at 80 डिग्री। यानी ये जो टेंजेंट्स हैं, both tangents are inclined at 80 डिग्री एंगल। देन एंगल यहाँ पर A लिख दिया जाए, क्योंकि PA PB बोला गया है टेंजेंट्स। तो PA और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट PA टेंजेंट का विद सर्किल A पॉइंट पर है, और B पॉइंट पर, यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट PB टेंजेंट का B पॉइंट से हो रहा है। और इस तरह से थोड़ा सा यहाँ, क्योंकि टेंजेंट की जो लेंथ है आपको थ्योरम प्रूव कराई गई है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल। तो ये टेंजेंट्स भी इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो ये सपोज ये A पॉइंट हो गया और ये B पॉइंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपको फाइंड करना है एंगल POA। POA आपने देख लिया होगा, POA यानी POA। तो हमें यहाँ से इसको ड्रॉ करना पड़ेगा, और यहाँ से भी हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर गिवन है कि टेंजेंट्स, अच्छा क्या है ना, एक थ्योरम मैंने प्रूव कराई थी कि टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू ईच अदर, टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू ईच अदर। और टेंजेंट्स जो है उस लाइन पर इक्वली इंक्लाइंड होते हैं, टू टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू दैट लाइन सेगमेंट from external, joining from an external point to center of the circle। यानी टेंजेंट्स उस लाइन पर इक्वली इंक्लाइंड होते हैं जो एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल के सेंटर तक ज्वाइन करने से बनती है, यानी उस लाइन पर इक्वली इंक्लाइंड होते हैं। इट मीन्स क्या होगा, इट मीन्स ये होगा कि एंगल OPA और एंगल OPB ये 40-40 हो जाएगा। सिंस टेंजेंट्स, अब पूरी थ्योरी लिखना है यहाँ पर, क्योंकि स्पेस इसी स्पेस में हमें करना है। टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड, इक्वली inclined to that line segment from an external point, joining from an external point to the center of the circle, ठीक है ना। equally inclined to अब मैं यहाँ लिख देता हूँ टू लाइन सेगमेंट OP, ज़्यादा सही रहेगा, आप लोग समझ जाएंगे कि इस लाइन सेगमेंट पर टेंजेंट्स इक्वली इंक्लाइंड होते हैं। इट मीन्स क्या होगा, इससे मिलेगा हमें
एंगल ओ पी ए इज इक्वल एंगल ओ पी बी, ठीक है। और एंगल ए पी बी क्या है, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। एंगल ए पी बी कितना है, 80 डिग्री गिवन है। तो एंगल ओ पी ए प्लस एंगल ओ पी बी, ये ए पी बी के प्लेस पर लिख सकते हो ना आप। ए पी बी, ये ओ पी ए और ओ पी बी का सम होगा इज इक्वल 80 डिग्री। और हमें फाइंड करना है ओ पी ए, तो ओ पी ए और प्लस ओ पी ए आप लिख सकते हो। देखिए मैंने लिखा ना इक्वल, इज इक्वल 80 डिग्री, तो ट्वाइस ओ पी ए 80 डिग्री, तो ओ पी ए क्या हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। क्लियर। तो ओ पी ए 40 डिग्री हो गया, यानी कि ये जो एंगल है 40 डिग्री हो गया। और आपको ये मालूम है कि एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो एंगल ओ ए पी, एंगल ओ ए पी ये 90 डिग्री गिवन है। ये क्या है, बाई थ्योरम। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इतना सफिशेंट है, बाई थ्योरम, ठीक है। तो अब आपको इस ट्रायंगल में आना होगा, ये 90 है, ये 40 है, तो क्या आप फाइंड नहीं कर पाओगे। 90, 40, 130 और ये एंगल AOP या POA, AOP या POA, ये आप फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल AOP, इन ट्रायंगल AOP एंगल OAP प्लस एंगल OPA और प्लस एंगल POA इज इक्वल क्या होगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और OAP क्या है, 90 डिग्री है। थ्योरम से टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और OPA क्या है, 40 डिग्री है। OPA 40 डिग्री है और POA आपको फाइंड करना है। तो ये अब फाइंड करना आपके लिए कुछ प्रॉब्लम की बात नहीं है। और ये हो जाएगा एंगल POA 180 माइनस 130 हो जाएगा भाई, हो जाएगा ना। 90 प्लस 40 130 होता है। तो मेरा जो एक टारगेट ये था कि इस जो मैंने स्पेस प्रोवाइड किया था, इस स्पेस प्रोवाइडिंग में क्वेश्चन का आंसर आ जाए, तो मैंने इसका आंसर निकाल दिया। POA इज इक्वल 50 डिग्री, ये आंसर है भाई। POA इज इक्वल ये आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एंड द एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्किल आर इक्वल। तो सॉल्यूशन इसका भी देख लीजिए और सॉल्यूशन आपने इसका भी देखा थर्ड क्वेश्चन का। तो फिर से एक सर्किल बनाना होगा। सर्किल आपने बनाया, सर्किल आपने बना दिया। और अब इसमें वो कह रहे हैं कि टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर, एंड्स ऑफ डायमीटर है ना, एंड्स ऑफ डायमीटर, यानी कि डायमीटर के जो एंड्स है ना, टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर, एंड्स ऑफ डायमीटर। प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर। तो ये मान लीजिए हमने बनाया सेंटर ऑफ द सर्किल, ठीक है। यहाँ से ये डायमीटर हो गया, तो यहाँ से आपने टेंजेंट एक ड्रॉ कर लिया। ये एक टेंजेंट हो गया और एक टेंजेंट्स यहाँ भी हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, ऐसा कुछ। भाई यहाँ स्केल तो है नहीं, यहाँ पर तो खुद ही है ना, स्केल वाला यहाँ सिस्टम नहीं है। और आपको खुद भी इतना तो प्रैक्टिस होना चाहिए कि आपको कुछ फीलिंग्स आ रही होगी आपको कि ये जो टेंजेंट है ये है ना, ये सपोज P और Q है। डायमीटर के जो एंड्स हैं वो P और Q, PQ एक डायमीटर आप देख रहे होगे। सर्किल का सेंटर O है, सर्किल का सेंटर O है
और ओ सेंटर होने के बाद जो डायमीटर है वो पी क्यू है, पास हो रहा है सेंटर से, तो ऑब्वियस है कि पास तो होता ही है, ठीक है। अच्छा, हमें ये प्रूव करना है कि जो टेंजेंट्स आप ड्रॉ कर रहे हो, तो वो जो टेंजेंट्स हैं, ठीक है, थोड़ा सा टेंजेंट्स को मैं छोटा करूँगा, उनकी जो लेंथ है कि ये ऐसे ले लेते हैं, अब ज़्यादा सही है, अभी भी कुछ ज़्यादा ही लग रहा है, ठीक है। ये मान लीजिए, तो ये मान लीजिए यहाँ पर है ए और ये बी मान लिया, इससे आप सी ले सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है कि क्या आप नेमिंग करते हैं। तो यहाँ पर ए बी और सी डी टू टेंजेंट्स हैं, ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी टू टेंजेंट्स हैं, और ये टू टेंजेंट्स को हमें क्या करना है, पैरेलल प्रूव करना है। प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्किल आर इक्वल। ध्यान दीजिए, टू लाइंस पैरेलल, अब यहाँ पर ये लाइंस ही तो हैं जो कि टेंजेंट्स के फॉर्म में है। आप कब जो है टू लाइंस को पैरेलल प्रूव कर सकते हो, तो देखिए क्या है, दो लाइंस आपकी पैरेलल तब हो सकती हैं जब कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर। तो अगर ये और ये एंगल यानी कि को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री हो जाए, यानी को इंटीरियर एंगल का सम ऑफ को इंटीरियर एंगल अगर 180 डिग्री हो जाती है, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल होती हैं। और अगर आपने ऑल्टरनेट एंगल इक्वल दिखा दिया, ऑल्टरनेट एंगल्स अगर इक्वल हैं, सपोज अगर 1 है ये 2 है, और अगर 1 इक्वल एंगल 2 आपने दिखा दिया, तो भी ये लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। और अगर करेस्पॉन्डिंग एंगल आपने, सपोज ये 3 कर लेते हैं अब, है ना, करेस्पॉन्डिंग एंगल 3 और एक ये 3 हो गया, और एक क्या हो जाएगा, ये हो गया मान लीजिए, ठीक है। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल 3 हो गया, और इसको मैं ले लेता हूँ सपोज 4, यानी ये वाला एंगल 4 हो गया। तो अगर 3 और 4 भी इक्वल हो जाए, यानी कि करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल अगर हो जाते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हो जाते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, या सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाता है, तो इस भी यहाँ पर जो लाइंस हैं वो पैरेलल हो सकती हैं। तो इस तरह से इसकी हमें ज़रूरत आपके डिसीजन पर पड़ेगी कि आप क्या डिसाइड करते हो, क्या आप ले करके इसे प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब आप ध्यान दीजिए कि आपको मालूम है थ्योरम से कि जो एंगल है एंगल ओ पी ए, क्योंकि आपको मालूम है कि जो ए बी है टेंजेंट वो परपेंडिकुलर है ओ पी पर, एंड सी डी टेंजेंट, फिगर देखते हैं, सी डी जो टेंजेंट है वो भी परपेंडिकुलर है ओ क्यू पर, क्योंकि 2 रेडियाई आप देख रहे होंगे, एक तो ओ पी है और एक ओ क्यू रेडियाई है, ओ क्यू रेडियस है, ओ पी और ओ क्यू रेडियस से ही तो डायमीटर बना है ना, डायमीटर क्या है, पी क्यू है, ठीक है। तो ए बी इज़ परपेंडिकुलर ऑन ओ पी एंड सी डी इज़ परपेंडिकुलर ऑन ओ क्यू, ये रेडियस है। तो क्या हम इसको इन जो मैंने अभी बताया था कि इस तरीके से आप इसको पैरेलल प्रूव कर सकते हैं ए बी और सी डी को, तो इनमें से कोई भी ले सकते हैं, आप कोई भी ले लीजिए। अगर आप यहाँ 90 दिखा रहे हैं, यानी कि ओ पी ए एंगल ओ पी ए 90, क्योंकि देखो क्या है ना कि अगर आपने ओ पी परपेंडिकुलर या ए बी परपेंडिकुलर ओ पी दिखाया है, थ्योरम से दिखाया क्या होगा, है ना, थ्योरम से ही होगा ये। तो आप चाहो तो ओ पी ए लिख दो और चाहे क्यू पी ए लिखिए, ध्यान दीजिए, ओ पी ए लिखिए, ओ पी ए लिखिए, चाहे आप लिखिए क्यू पी ए, एंगल तो यही होगा ना। यू कैन से ओ पी ए एंगल इज़ अ पार्ट ऑफ एंगल क्यू पी ए। तो ओ पी ए 90 है और ओ पी ए 90 है, और क्या है, ओ क्यू डी भी तो 90 है, क्योंकि आपको अगर ऑल्टरनेट दिखाना है एंगल्स, और ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होंगे, यहाँ पर दिखा दीजिए आप। और अगर आपने ऑल्टरनेट एंगल नहीं दिखाना है तो यहाँ पर 90 दिखाई दीजिए, क्योंकि 90 ये भी तो होगा, ये भी 90 है, लीनियर पैर से वैसे भी हो रहा है 90।
तो चाहो तो ये दोनों एंगल्स 90 दिखा दीजिए, और फिर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल्स होता है, कैसे भी आप दिखा दीजिए, तो आपको ये दोनों ही टेंजेंट्स पैरेलल प्रूव करने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, इस तरह से मैं यहाँ जो दिखाने जा रहा हूँ, आप देखिए OPA 90 है और OQD एंड OQD ये भी 90 डिग्री है। चेक करो, OQD या आप लिख सकते हो OQC, कुछ भी लिख सकते हो। अगर आप OQC ले रहे हैं तो फिर ये को इंटीरियर एंगल हो जाएगा, यानी कि किसी एक लाइन के एक ही साइड के दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री हो रहा है, ज़रूरी नहीं है वो 90 हो। Sum of interior angles on the same side of the transversal line if 180 degree, then both lines are parallel। वो लाइन जिनके थ्रू ट्रांसवर्सल लाइन जो है इंटरसेक्ट हुई है, वो दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। तो OPA 90 डिग्री मैंने यहाँ लिखा और OQD 90 डिग्री, तो ये दोनों एंगल OPA एंगल OQD ये 90 डिग्री, ये क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। सो AB टेंजेंट्स AB पैरेलल टू CD, और इस तरह से ये प्रूव हो गया। ठीक, इस तरह से प्रूव हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका था 4, और मैं एक क्वेश्चन और बताऊंगा और फिर इसके बाद में वीडियो को रोकूंगा, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोग भी बोर फील करते होंगे। तो आपके लिए बोरिंग ना हो तो केवल सिंगल क्वेश्चन बताऊंगा, इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चंस, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको बाद के वीडियो में करेंगे। सो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्किल पासेज थ्रू अदर सेंटर। तो एक्चुअल में थ्योरम है, हमें इसको प्रूव करना है, तो हमें इसको प्रूव करने के लिए एक सर्किल बनाना होगा। ठीक है, एक सर्किल बनाना होगा, और एक सर्किल बना करके हमें एक टेंजेंट भी ड्रॉ करना होगा। एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, ठीक है, और सेंटर तो अभी ये बना दिया गया, मान लीजिए सेंटर O है इस सर्किल का, O हो गया। तो आपको लिखना होगा गिवन में, यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दे दिया मैंने, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये P है, और इसको मान लीजिए दे दिया क्या, T कर दिया गया। ठीक है, PT, तो PT इज ए टेंजेंट, PT क्या है, टेंजेंट है, और जो टेंजेंट PT है उस टेंजेंट PT का सर्किल के साथ जो कांटेक्ट हो रहा है वो P पॉइंट पर हो रहा है। सो यू कैन से P इज़ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। P क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो टेंजेंट PQ, तो आपको गिवन में लिखना होगा सर्किल विद सेंटर O, PT इज टेंजेंट विद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P। ठीक है, तो ये आपको गिवन में लिखना होगा। अच्छा, अब प्रूव ये करना है कि जो परपेंडिकुलर है वो सेंटर से पास हो, परपेंडिकुलर। प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्किल पासेस थ्रू द सेंटर। तो जो परपेंडिकुलर है वो आपका सेंटर से पास हो। तो फिलहाल मैं अभी परपेंडिकुलर चलो मैं ड्रॉ कर ही देता हूँ। परपेंडिकुलर हमें सेंटर, अब ये लग तो यही रहा है कि सेंटर से तो पास हो ही रहा है, ये परपेंडिकुलर सेंटर से पास हो, ये हमें प्रूव करना है, तो देखिए क्या है, इसके लिए कंट्राडिक्शन मेथड का हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पर कोई एक जो है लाइन ले लिया मैंने, ठीक है, और इस लाइन को PQ ले लिया। अब प्रूफ डायरेक्ट कर रहा हूँ, प्रूफ let PQ is a line, PQ is a line such that point Q is on the circle, यानी Q जो पॉइंट है वो सर्किल पर है। ठीक है,
एंड और क्या अज्यूम किया, क्या लेट किया, एंगल QPT इज इक्वल 90 डिग्री। QPT 90 डिग्री है, ठीक है, एंगल QPT 90। ये अज्यूमिंग की बात हो गई कि PQ एक लाइन है जो कि Q, इसमें Q जो पॉइंट है वो सर्किल पर है और एंगल QPT 90 है। एंड ये भी अज्यूम करेंगे कि जो PQ लाइन है डज नॉट पास फ्रॉम द सेंटर। इतनी बात अज्यूम कर ली गई, डज नॉट पास फ्रॉम द सेंटर। अच्छा, अभी ये सेंटर से पास हो नहीं रही है, बट QPT एंगल 90 डिग्री लिया गया है। अब हमें प्रूव करना है कि OP ये सेंटर से पास हो, ठीक है। तो देखिए क्या है, वी नो दैट ये OP क्या है, एक रेडियस है। OP क्या है, एक रेडियस है। और थ्योरम सेज दैट टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। थ्योरम क्या कहती है कि टेंजेंट रेडियस पर परपेंडिकुलर है। और OP यहाँ लिख देंगे, OP इज अ रेडियस हियर OP is a radius of the circle। तो OP रेडियस है, बाय थ्योरम आप लिखेंगे, बाय थ्योरम टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस at point of contact, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, OPT एंगल OPT दैट इज, तो क्या होगा, एंगल OPT ये 90 डिग्री हो जाएगा, एंगल OPT, क्योंकि रेडियस या टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस और रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, कुछ भी। तो ऐसे OPT तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। बट हम लोगों ने जो अज्यूम किया था, ध्यान दीजिए, जो अज्यूम किया था हम लोगों ने QPT अज्यूम किया था, बट एंगल QPT वो हम लोगों ने अज्यूम किया था बाय अज्यूमिंग, है ना। ये अज्यूमिंग से हम लोगों ने एंगल 90 डिग्री किया था। तो अब क्या होगा, सो एंगल OPT और एंगल QPT ये दोनों ही 90 डिग्री हो गए, है ना। OPT भी 90 डिग्री होता है थ्योरम से, और यहाँ हमने अज्यूम किया था QPT 90 डिग्री। तो अब क्या होगा, तो अब ये होगा कि ये दोनों एंगल, ये OPT और QPT दोनों एंगल 90 हो, इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको लाइन को थोड़ा सा और प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस लाइन को और प्रोड्यूस कर दिया, ये परपेंडिकुलर ही है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया इसको R, यानी ये जो पॉइंट आप देख रहे हो R है। तो OPT या RPT, अब तो OPT या RPT ये दोनों ही 90 डिग्री हो जाएंगे। तो RPT और QPT ये दोनों ही 90 डिग्री हो जाएंगे, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब Q और R ये कोइंसाइड करें, जब Q और R कोइंसाइड करें, क्योंकि सर्किल पर एक लाइन ड्रॉ करने में एटमोस्ट 2 ही पॉइंट हो सकते हैं, और यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 पॉइंट्स हैं, है ना। सर्किल पर जो एक लाइन होती है, और वो सेकंड के फॉर्म में आपको बताया गया है कि सर्किल पर जो सेकंड एक लाइन होती है वो सर्किल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है। तो यहाँ पर जो पॉइंट्स हो रहे हैं वो यहाँ पर P भी है ना, Q भी है, R भी है। इस तरह से 3 पॉइंट्स हैं, यानी कि ये कोलिनियर पॉइंट्स होने के लिए ये Q और R जो है, ये Q और R कोइंसाइड करेंगे, तभी जा कर के ये 90 डिग्री, मतलब कि ये कैसे पॉसिबल है कि QPT और RPT दोनों ही 90 डिग्री हो जाएं। बट यहाँ लिखेंगे, बट दिस is possible only when Q and R coincide
है ना। जब Q और QR कोइंसाइड हो जाएंगे तो ये जो लाइन है ये कहाँ, सेंटर से ही तो पास होगी। जब Q और R कोइंसाइड हो जाएंगे, यानी Q जो है R पर हो जाएगी, तो ये जो लाइन होगी, ये जो लाइन अभी आप देख रहे होंगे, जब Q इधर हो जाएगा तो ये जो लाइन है वो इस पर, इसी से पर पास हो जाएगी, यानी क्या कहेंगे, कोइंसाइडिंग सिचुएशन पर हो जाएगी, ओवरलैप करेगी। और जब ओवरलैप करेगी, जब कोइंसाइड हो जाएगी तो ये सेंटर से ही पास होगी, ठीक है। देन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, क्योंकि जब ये लाइन इस पर हो जाएगी तो परपेंडिकुलर, मतलब ये जो लाइन इस पर कोइंसाइड कर जाएगी, देन परपेंडिकुलर पासेज फ्रॉम द सेंटर। बहुत सारे रीज़न और भी हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के, प्रूव करने के, है ना, कि मैक्सिमम 2 ही पॉइंट होते हैं किसी लाइन पर जो है ना, सर्किल पर जो है मैक्सिमम 2 पॉइंट से ही जो है सर्किल पर लाइन ड्रॉ की जा सकती है। तो आपको और बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको इतना ही प्रूव करने की ज़रूरत है, देन परपेंडिकुलर पासेस फ्रॉम द सेंटर। तो यही हो जाएगा आपका हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये एक थ्योरम थी, और ये ऑब्वियस है कि भाई हम लोग देखते हैं कि परपेंडिकुलर सेंटर से पास होता है, बट हम लोगों को ये प्रूव करने, गिवन आपको लिखना होगा और टू प्रूव लिखना होगा, और फिर ये प्रूफ, ये जो है सॉल्यूशन जो मैंने लिखा है प्रूफ है। तो इस तरह से 3 हेडिंग्स में आपको ये थ्योरम्स प्रूव करने के लिए शो करनी होगी एग्ज़ाम में। तो अब हमें इस वीडियो को यहीं रोकना होगा, और अब इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं, रिमेनिंग क्वेश्चन यू कैन से, हम लोगों को अब करना होगा नेक्स्ट वीडियोज़ में, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन अब आ रहे हैं। तो उन सारे क्वेश्चंस को कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो ना। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, ओके।